मैंने भैया मैंने भाई और पागल है फोन से करता हमें बात सुना आपके सामने फोन ये मेरा बेटा है, मैं जब हो रहा हूँ राम से आगे में तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब घर घर में प्रचार करेंगे तो समाज में हर द्वार को हर घर में बोलता हमारे घर में होंगे 4 घर में, हमारे घर में 10 बार मिलेंगे। इतना बर्बाद समाज का पड़ेगा मारना सरपंच से पहले उनको पता है सियालकोट जब हुआ है 30 बार सियालकोट में थी पूरा हाल बात करता हूँ। जब मैं क्या हुआ आपने सोच में तो आया भाई मजा नहीं आया तो बताइए मेरे बच्चे आगे मैं बाहर दे दिए ऐसे हुआ सेवा की है। आप इस समाज के लोग पूछेंगे भैया आगे प्रचार करोगे समाज में साल बढ़ी जाएगी 4 साल में बढ़ाओगे ना आप इस समाज बढ़ी हो जगह चलता हूँ मेरी बात बढ़िया सुल्तान की बात हो गया आदरणीय महाशय जी, कुछ लोग कह रहे थे कि अब बात नहीं आ रही क्योंकि माइक की कोई गड़बड़ थी, तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ महाशय जी ने क्या कहा। महाशय जी ने कहा कि 3 बातें हमेशा हमें जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सभी के लिए ध्यान रखनी चाहिए। एक ईमानदार बनना, दूसरा मेहनत करना और तीसरा मीठा बोलना। और उसके पश्चात भी ये बातें सुनते तो बहुत आए, हमेशा सुनते हैं, लेकिन जब धारण कर लेते तो लाभ का पता लगता है। और दूसरी चीज इन्होंने बताई कि परमपिता परमात्मा की कृपा, हमारे माता पिता का आशीर्वाद और आप सबकी प्रेम, जितने भी समाज के लोग हैं उनका प्रेम, ये 3 चीजें यदि मिल जाए व्यक्ति को तो फिर उसको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 3 उन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताए। उसके बाद उन्होंने माता जी का जो एक कार्य है और 25-30 साल से माता जी नागालैंड आदि में जाकर जो सेवा करती हैं उसका जो लाभ हुआ है समाज को, देश को, उसके बारे में उन्होंने उनको शुभकामनाएं भी दी और ये भी कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 18 लाख रुपए की लागत से हमें जो वेद प्रचार वाहन बनवा रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि वो गांव-गांव गली-गली जाए और हर रोज किसी एक गांव में जाकर के प्रचार का कार्य करे, विद्वान भी उसमें रहें। तो ये एक अच्छी बात होने जा रही है आपके आशीर्वाद से। और उसके पश्चात में उन्होंने जो आर्य समाज और अपना संबंध बताया कि मैं तो आर्य समाज के कार्यों को जिस भी रूप में बढ़ा सकने में मेरी योग्यता होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी, उसको मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा और जितना जब तक रहूंगा तब तक आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाता रहूंगा। ये उन्होंने अपनी जो संकल्प व्यक्त किया। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई महाशय जी के बारे में कोई बात और बताई जाए विशेष तो मैं इसको उचित नहीं समझता। तो जिस रूप में उनका आशीर्वाद इस समय हमें प्राप्त हो रहा है, हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से, हर समय, हर प्रकार का, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं समझता हूँ परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है हम सब पर कि महाशय जी जैसे महानुभावों के आशीर्वाद का रूपी हाथ हमारे सिर पर है। और कितने कल भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसके अंदर महाशय जी बता स्वागता देश मौजूद थे, तो वहाँ सब लोगों ने इस बात को चाहा। और मैं एक विशेष बात बताता हूँ आपसे, कल सनातन धर्म का राष्ट्रीय महासम्मेलन था, वहाँ जो प्रस्ताव रखे गए वो सारे प्रस्ताव वो थे जिनको आर्य समाज 125 साल से कहता आया। विश्वास मानिए, एक बड़ी खुशी की बात है ये, बहुत मतलब सबसे पहला वहाँ पे प्रस्ताव था कि पाखंड और अंधविश्वास धर्म के अंग बनते जा रहे हैं, इनका सनातन धर्म कड़ा विरोध करता है। बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा है ये पूरे प्रस्ताव में, पाखंड और अंधविश्वास जो धर्म का अंग बनकर के लोग व्यवसाय चला रहे हैं उनका सनातन धर्म कड़ा विरोध करता है। दूसरी चीज उन्होंने कि जो सन्यासी वेश में और साधु वेश में हिंदू धर्म में घुस करके हिंदू धर्म को खराब करने के कार्य कर रहे हैं जो लोग, उनका कड़ा बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये उन्होंने दूसरा प्रस्ताव के रूप में पारित किया। तीसरी बात कि जो गंगा आदि यमुना नदियां हैं उनको हम अपना सामान डाल करके खराब कर रहे हैं, स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन उस पर हम सामान डाल के खराब कर रहे हैं। सरकार तो जो काम करे सो करे, पर समाज से हमारा सारे
लोगों से हमारा निवेदन है कि गंगा और यमुना की नदियों में अपने घरों का पूजा का सामान जा करके ना डालें, उनको पवित्र करने के लिए। यही तो चीजें आर्य समाज कहता है। तो इसलिए माशे जी स्वागताध्यक्ष थे, तो कल एक बहुत भव्य कार्यक्रम वहां पर रहा। एक नया सूरज सा उभरा है। दरअसल आर्य समाज की बातों को हर व्यक्ति मानने को आतुर है, लेकिन थोड़ा सा संशय आ जाता है कि आर्य समाज ही बन के नहीं मानूंगा, वैसे मान लूंगा। कोई बात नहीं, महर्षि दयानंद ने आर्य समाजी की व्याख्या नहीं की, आर्य की व्याख्या की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नया समय आ रहा है। माशे जी और आप सब लोगों का आशीर्वाद से आर्य समाज एक नई उन्नति करेगा। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय माता जी और ईश्वरानी मेहता जी और कुछ लोग, धर्मपाल गुप्ता जी यहीं बैठे, यहाँ बैठे थे, नहीं अभी नहीं, हम लोग नागालैंड रसम गए। जहां से ये बच्चियां आई हुई हैं उनके उसी गांव में गए थे जिस क्षेत्र से बच्चियां आई हैं। उस क्षेत्र के लोगों ने 100 बीघे जमीन दयानंद सेवाश्रम संघ को दान में दी कि आप यहाँ पे स्कूल खोलो। वो क्यों खोलो, केवल एक दिन में इतनी बात मैं बता देता हूँ। उस क्षेत्र में 2 जातियां मुख्य हैं, डिमाशा और गारवी। गारवी जाति 70% ईसाई बन चुकी है, 30% हिंदू है, और डिमाशा जाति 5-6% ईसाई बनी है, 95% हिंदू है। लेकिन उनकी मजबूरी क्या हो चुकी है कि पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेके वहां तक ईसाइयों ने बड़े बड़े विद्यालय स्कूल खोल रखे हैं। वो ये कहते हैं हम मजबूरी में भी चाह करके भी अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और वो स्कूलों की बिल्डिंग देखते हैं तो दिल्ली के स्कूलों की याद आ जाती है। इतने शानदार स्कूल उन बीहड़ जंगलों में उन्होंने बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन हम हमारे समाज को इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप हमारे इलाके में स्कूल खोल दोगे तो डॉन बॉस्को स्कूल में जो हमारे 400-600 बच्चे पढ़ते, 1000 बच्चे हैं वहाँ, बाकी नागा बच्चे पढ़ते, नागा ज्यादातर ईसाई होती है। तो यदि आप इस यहाँ विद्यालय स्थापित करेंगे तो हम डॉन बॉस्को स्कूल में ना भेज के अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे। और एक बात उनसे मैंने आपके माता पिता से पूछी थी, भाई इतनी कन्याएं यहाँ पे पढ़ रही हैं, ये मैंने पूछी थी, अगर आपकी बच्ची तो दिल्ली में आर्य समाज के यहाँ रह करके पढ़ रही है, अगर वो कोई योग्यता प्राप्त कर ले, टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए और डॉक्टर बन जाए आप सबके आशीर्वाद से, तो वो अमेरिका में जाके नौकरी करके पैसा कमाए या आपके क्षेत्र में आकर के सेवा करे। तो पहले वो शांत रही। मालूम नहीं किनकी माता आई थी, आप में से ही एक माता थी, माता जी में से थी ना एक माता, वो उठ करके आई माइक पर और उसने असमी में बोला कि हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो स्कूल खोले उसमें हमारी बच्ची आकर के पढ़ाए। तो ये भावना है देखो, और ये प्रक्रिया तो बड़ी चीज नहीं है। यदि हम सब लोग एक योजनाबद्ध रूप से कार्य करेंगे तो 20-30 साल बाद जो वहाँ ईसाइयों ने किया है उसमें बहुत बड़ा अंश आपको आर्य समाज का देखने को मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आर्य समाज अपनी एक योजनाबद्ध रूप से, जैसे दयानंद सेवाश्रम संघ का काम है वो कर रहे हैं, जिस प्रकार से आर्यगल का कार्य वो करे, इसी प्रकार से हम सबको मिलकर उस योजना को पानी देना चाहिए जो योजना बनकर के आगे चले। तो इसलिए आप सब इन बच्चों को आशीर्वाद दें। कल इनकी भी बहुत चर्चा रही है सनातन धर्म महासम्मेलन में, इन्होंने अपना बहुत सुंदर वेद गान प्रस्तुत किया था। तो माशे जी ने मेरे को आदेश दिया नागालैंड की बात बताने के लिए, मैंने अपने उस आदेश का पालन किया उनका, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये जो योजना चल रही है और अपनी आर्य समाजों में एक नई क्रिया मल्टीमीडिया का सिस्टम लगाने के लिए वो भी आप लोग लगाए, संदेश भी आर्य समाज ने इसको लगाया। हाँ, जो बड़ी गाड़ी बनवा रहे हैं माशे जी वो अलग है, वो सभा के अंतर्गत कार्य करेगी। तो माशे जी ने अपने यहाँ पर अपनी कंपनी में वेद प्रचार विभाग स्थापना कर दी है और उस वेद प्रचार विभाग के अंतर्गत उपदेशक भी रखे जा रहे हैं और नई गाड़ी भी बनाई जा रही है ताकि उस गाड़ी को अलग कार्य करेगी। वो गाड़ी 350 आदमी है। तो आज से वेद प्रचार विभाग का काम शुरू हो गया। द्वारका में आज उस वेद प्रचार रथ ने काम किया, तीसरा इतवार था। तो आज 350 लोग थे उस वेद प्रचार में। तो कहने का है कि हम अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रचार करने की विचार करें, जैसा माशे जी अपने खुले हृदय से अपने साधनों को आर्य समाज के प्रचार के लिए अर्पित कर रहे हैं। हम सब जितना सक्षम हो जिस रूप में कर सके उनको करें। इन शब्दों के साथ में मैं आप आदरणीय श्री माशे जी, आप राष्ट्र के भामाशाह हैं। सारा समाज अगर किसी को कहा जाए कि समाज के लिए कुछ देना है तो समाज अपनी जेब में, ये नहीं कि सारे छोटा नोट देते हैं, सबसे छोटा नोट कहाँ पर रखा है वो निकाल के देने की कोशिश करते हैं। पर इस महापुरुष ने समाज को ये सिखाया कि जो मेरी खजाने में या जेब में या बोरे में सबसे बड़ा नोट पड़ा है वो समाज को देना है, जो से कर देंगे।
आपने नोट नहीं किया, मैंने नोट किया है, टीवी के ऊपर कॉमर्शियल लोगों का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट विक्रमी संवत की बधाई, जो हिंदुओं का नया साल है। आपके मतलब माध्यम से सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी तरफ से विक्रमी संवत की बधाई आई। आपने कई स्कूल दान दिए, उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और संघ के भी कई स्वयंसेवक उसमें संघ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये आपकी महानता है। समाज के लिए बड़ा नोट दें, ये आपने सिखाया। भामाशाह बनकर हम भी सब भामाशाह बने, इनकी प्रेरणा लेकर भामाशाह बने। ये मेरे को लग रहा था कि मैं इनके सम्मान में कहूँ, इसलिए मैंने अनाधिकार चेष्टा की है। धन्यवाद। बात ऐसी है, मैं भामाशाह देखो भाई खुली मुझे आदमी ऐसी बात होती है। हमारे मध्य में बहन सुदेश आर्या, जिनके बारे में कल शायद परसों अपनी प्रधाना जी संतोष वर्मा जी कह रही थी कि सुदेश नाम की बजाय अगर कोकला नाम होता वो ज्यादा अच्छा था, वो फिट था। इतना सुंदर कहते हैं। आज हमारे बच्चे आए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और इन्हें भारत संगीत रत्न के सम्मान से सुशोभित किया जाता है। एक बैठी भी आएंगे। श्री गुप्ता जी आप सम्मान करेंगे। अरविंद मनचंदा, श्री अरविंद मनचंदा हाँ बेटे, विनय भूषण जी गुप्ता, एक मिनट बेटा, विनय भूषण जी बेटे, विनय भूषण जी आओ, अरविंद आ गया बेटे, ये दे दो बेटा, बाबू अमित को दे, प्रधान जी इधर दो भाऊ जी एक बार सामने। हाँ जी, मिल चुका था, लेकिन आज तक उसकी पुष्टि आज पुरातन जगत में नहीं हुई। अभी कराओ तो उन्होंने फिर खड़े होकर के कहा, काम जितने उन्होंने कहे वो सब दयानंद के थे, लेकिन दुखदायी बात आज ये दुख में भी